चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन बताइएगा। कह रहा है यदि कितने रुपए को 1180 रुपए को ए बी सी के बीच में बांटना है, किसमें बांटना है। अब वो क्या कह रहा है, दो पढ़ो यार, बांटना कैसे है मैं देखो जरा, बांटना कैसे देखो भैया। उसने कहा जैसे कि 2 गुना किसका और 5 गुना किसका और 7 गुना किसका क्या है, मतलब ए का 2 गुना, मतलब तो 2a बराबर कितना भैया, बराबर कितने की 7c के। ठीक है, बराबर है, आपस में कर दिया बराबर। 2a बराबर 5b बराबर 7c। अच्छा अब ये बताओ कि ए का हिस्सा कौन वाला होगा। अब हमें बनाना है a रेशियो b रेशियो c। सब लोग बताओ बेटा कितना होना चाहिए, ए का हिस्सा कितना होगा। कहां से पता लगा, जो जिसके सामने होती वो सी की वैल्यू होती है। ए की वैल्यू बताओ क्या लिखी हुई सामने, उसके ए के सामने क्या लिखा हुआ है 5 और 7, तो 7 बना, तो ए का हिस्सा हो गया 35। समझ में आ गई बात। अब बी का हिस्सा उसके सामने लिखा, बी का हिस्सा कहां लिखा है 7 दूनी, तो बी का हिस्सा हो गया, और सी का हिस्सा बता दो बेटा, सी के सामने क्या लिखा है 5 और 2, तो 5 दूनी, ए का हिस्सा कितना हो गया, बी का, सी का कितना हो गया। अब तीनों का योग बराबर किसके होना चाहिए 1180। तो तीनों को जब जोड़ो कितना हो गया, कितना हो गया तीनों को योग 59 हो गया, 59 है ना। तो 59 की वैल्यू कितनी हो गई 1180। तो 59 कितने बार कट गया। अब वो किसका हिस्सा पूछ रहा है, ए का हिस्सा देखो यहां कितना है 35, और 1 बराबर कितना आ चुका है। तो अगर 35 में कितने गुणा कर दें तो किसका हिस्सा आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया। समझ में आ गई बात, बात समझ आ गई, ठीक बात समझ आई। ए का 2 गुना बराबर किसके, बी के 5 गुना बराबर किसके, और उसने बोल दिया ना बराबर है, आखिरी में बोल दिया ना, तो तीनों क्या कर दिया हमने बराबर कर दिया। ठीक है, ए का हिस्सा बताओ कौन वाला है, ए का हिस्सा कहां लिखा है, शांत रहो, ए का हिस्सा कहां लिखा है, हाँ तुम पूछ रहे, ए का हिस्सा कहां लिखा है, इधर देखो इधर, ए का हिस्सा कहां लिखा है, ए का हिस्सा क्या लिखा है, ए का हिस्सा कहां लिखा है, पीछे बताओ, पीछे बताओ अपने आगे, ए का हिस्सा कहां लिखा है, ए का हिस्सा कितना है, हाँ कितना है, कितना हो गया, तुम लोग तो पूछ रहे हैं। बी का हिस्सा बताओ कितना लिखा है, बी का हिस्सा कहां कितना लिखा है, हाँ तुम्हारी से पूछ रहे हैं हम। और सी का हिस्सा बताओ, तुम बताओ बेटिया आगे, सी का हिस्सा कितना लिखा है, कहां से आया 5 गुणे 10 तो 50 होता, 5 गुणे 10 तो 50 होता है, हाँ 5 दूनी 10। अच्छा ठीक, चलो हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखो, अब क्या कह रहा है देखो भैया पढ़ो, क्या बांटने कह रहा बेटा, कितने में बांटने कह रहा वो 2368 रुपए, किसमें बंटने, 8 पुरुष 10 महिलाएं और 12 बच्चों के बीच में। ठीक, किसमें किसमें बंटने, समझ आ गई बात बेटा, अब ठीक है दिख रहा है, बताओ भाई बच्चों में बंटना है। यदि यहां पे किसको देखा, प्रत्येक पुरुष को, और ये पैसा जो आपका है वो कितने लोगों में बंटना है ये बता दो बस, 3 लोगों में नहीं बंटना है, 8 पुरुष 10 महिलाओं और 12 बच्चे। ठीक है, तो बताओ कितने लोगों में बंटना है बेटा, 30 लोगों में बंटना है, 30 लोगों में बंटना है।
30 लोगों को बंटना है, ठीक। अब एक बात बताओ, अब यहां बात किसकी कर रहा है बेटा? प्रत्येक पुरुष को महिला की तुलना में कितने % अधिक, ठीक। अब जो जैसे लिखा है आदमी और महिला, और क्या बोला गया 25% अधिक, ये तो बोला गया 25% अधिक। आदमी को महिला से कितने % अधिक? अधिक के लिए हम हमेशा लगाते हैं प्लस। बेटा बात समझाई सबको, ठीक। और इसके आगे क्या लगा हुआ है ये जल्दी बताओ? % का मतलब होता है कितने का भाग। इतनी कहानी सबको समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? प्लस क्यों लगाया जल्दी बताओ? अधिक है, और कम होता तो क्या लगाते? माइनस, ठीक। अब सीधे सीधे याद रखो कि वोमेन की वैल्यू कितनी हो गई? 100 हो गई, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है? आदमी को औरत से कितना अधिक मिलता है? तो औरत को कितना मिल चुका है, तो आदमी को कितना अधिक मिलेगा, तो कितना मिलना चाहिए? तो आदमी का हो गया 125 और औरत का कितना हो गया बेटा? अगर इसे हम काट दें तो ये 25 से कट जाएगा, तो 25 पंचे 125, 25 चौको, ठीक। तो एक आदमी को कितना पैसा मिल रहा है बेटा? 5, और एक औरत को 4। समझ में आ गई बात? ठीक, आगे देखो। अब उसने क्या बोला? प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे की तुलना में कितने % अधिक? फिर अधिक वही बात आ रही। तो अब जब फिर वही बात आ गई तो अब क्या लिखेंगे? औरत, और फिर क्या लिखेंगे? बच्चे। फिर रेशियो कितना आएगा? 5:4। इतनी बात सबको समझ आ गई? इतना बना लेंगे सब लोग? बन जाएगा ना? बन जाएगा भैया, ठीक। आगे देखा जाए। अब ये लिखा क्या है? मेन रेशियो वोमेन कितना लिखा है? 5:4। आदमी रेशियो औरत कितना लिखा? 5:4। और औरत रेशियो बच्चे कितना लिखा है बताओ बेटा? अब हमें किसका रेशियो निकालना है? तीनों का, मैन, वोमेन और। कैसे निकालते बेटा? बस क्रॉस वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ जरा हमें? क्रॉस वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। तो फिर हम कैसे निकालते हैं? इसका इसमें गुणा करते हैं, कितना आएगा जल्दी बताओ? फिर बताओ कितना आएगा? 20, और फिर कितना आएगा? 16। अब इससे पता लग गया कि एक आदमी को कितने रुपए मिल रहे हैं? एक औरत को, एक बच्चे को, और आदमी है कितने वहां पर? 8 है। अगर एक आदमी को 25 रुपए दोगे तो 8 आदमी कितना दोगे? 25 अट्ठे 200। तो 8 आदमी का पैसा कितना मिल गया बेटा? 200 रुपए मिल गया, प्लस लगा दे प्लस। अच्छा, एक औरत को कितने रुपए मिल रहे हैं? और औरतें हैं कितनी, तो कितने रुपए मिलेंगे फिर से? ठीक। अब बताओ एक बच्चे को कितने मिल रहे हैं, और बच्चे हैं कितने? तो 12 16 कितना होता है? 192। अब बताओ टोटल कितने रुपए हो गए जल्दी बताओ? 500। अच्छा, 592 की वैल्यू कितनी रखी उसने? 2368। ठीक। तो एक बराबर कितना आ जाएगा? अगर एक बराबर 4 आ गया है ना? एक बराबर कितना आ गया? अब वो किसका पूछ रहा है ये देखो, है ना? अब वो कह रहा है कितने पुरुष का? एक पुरुष। तो एक बराबर 4 के तो 25 चौको 100। कहीं मिल रहा है? 100 पहले मिल रहा है। एक महिला बताओ कितना है? 4 गुणे 20, 20 चौको, और एक बच्चे को कितना मिला? 16 चौको। तो आ गया आंसर। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है? कैसे पैसे का बंटवारा होगा? दोनों क्वेश्चन समझ आ गए पैसे बंटवारे वाले? अच्छा कर लो क्वेश्चन। ठीक, नोट करने की जरूरत नहीं है, ये सीट आपके यूट्यूब पे जाएगी ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही जाएगी सोल्यूशन। तो आप दोबारा सोल्यूशन फिर कीजिएगा। समझ में आ रही बात? नहीं आए तो हिंट लीजिएगा वहां जाकर के, है ना? आगे बढ़ा जाए। समझ में आ गया? आप बताओ बेटा क्या कह रहा है, बताओ जरा। 45 लोगों में विभाजित करना है। कितने लोगों बेटा?
45 लोगों में विभाजित करना है। 430 रुपए कितने लोगों में विभाजित करना है? 45 रुपए, जिसमें से कुछ पुरुष, महिलाएं और कुछ बच्चे हैं। ठीक, अब हमें नहीं मालूम इस बार कितने बच्चे हैं, उस बार दे दिए थे ना उसने, इस बार उसने वो भी नहीं दिया है। अब तू क्या कह रहा है, उन्हें अपना पैसा 12, 15 और 16 के अनुपात मिला। ठीक, अच्छा 12, 16, 15 कितने लोगों की बात हो रही है? ये भी पैसा है। अच्छा ये 12 रुपए किसको मिला है, पुरुष को या पुरुषों को? समझ में आ रही बात? देखो उसने कैसे इंडिकेट किया, 45 व्यक्तियों में विभाजित किया गया, कितने लोगों में विभाजित किया गया? अब 45 में कुछ पुरुष होंगे, कुछ महिलाएं होंगे, कुछ बच्चे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? को विभाजित किया, उनमें से कुछ पुरुष, कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे हैं, बता दिया उसने। उन्हें मतलब सबकी बात हो गई। उन्हें कितने अनुपात में पैसा मिला है? 12, 15 और 16 के अनुपात। ठीक है, पैसा मिला, लेकिन उनके व्यक्तिगत रूप से 6, 5 और 4 रुपए मिलता है। व्यक्तिगत रूप से मतलब, ठीक, मतलब एक एक को, एक आदमी को कितना पैसा मिल रहा है? 6 रुपए। एक औरत को, एक बच्चे को 4 रुपए मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक, अच्छा सभी को कैसे मिल रहा है बताओ? सभी को कितना अनुपात में मिल रहा है? सभी को तो हम लिख सकते हैं सभी को मिल रहा है 12 अनुपात 15 अनुपात 16। और प्रत्येक को बताओ जरा, 6, 5, 4। सही बेटा, प्रत्येक को कितना मिल रहा है? 6, 5, 4, है ना? ठीक, प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है 6, 5, 4 और सभी को कितना मिल रहा है? अच्छा जो सभी वाला है उसी में तो 430 बटेंगे बेटा, सभी वाले में तो 420 बटेंगे। क्यों भाई? तो सभी का टोटल सम कितना हो गया जल्दी बताओ? 43 हो गया। सभी का टोटल सम कितना हो गया? तो 43 बराबर कितने के? 430 के। एक बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो 12 दहम सभी पुरुषों को कितने रुपए मिले और सभी कितने, और सभी बच्चों को ये तो मिल गया। ठीक, क्या उसने ये पूछा है? क्या नहीं पूछा ना? उसने तो ये पूछा नहीं पैसे से कितने मिल रहे हैं। उसने पूछा क्या यहां पर? पुरुषों, महिला और बच्चों की संख्या। मतलब इसका क्वेश्चन से कोई लेना नहीं है, हमें किससे लेना देना बेटा? समझ में आ गई बात? हमें लेना देना किससे? कितने लोग हैं वहां पे ये पूछ रहा है ना, देखा जाए। ठीक, अच्छा एक बात तो आप लोग, हमें ये सभी को पैसे मिल रहे हैं। अच्छा इस क्लास में जैसे मान लो लड़कों को सभी को टोटल उन्हें 5,000 रुपए बांटे गए, है ना? ठीक, और लड़के हैं 100, तो प्रत्येक को कितना मिला होगा? बात कर दिया होगा आपने। अगर हम ये बता दें कि सभी को मिल गए 5,000 रुपए और प्रत्येक को हम 500 रुपए दे रहे हैं, तो कितने बच्चे होंगे यहां पर? टोटल सभी को हमने 5,000 रुपए दे दिए और प्रत्येक को हम 500 रुपए दे रहे हैं, इसका मतलब कितने लोगों को दिए होंगे? 10 लोगों। कैसे निकाला आपने? बात किया ना, सभी को कितने रुपए मिल रहे हैं? 12 रुपए। और प्रत्येक को कितने मिल रहे हैं? तो बताओ कि आदमी कितने होंगे? 2 नहीं होंगे। बात कर दिया, समझ में आ गई बात? यहां बताओ कितने होंगे और यहां बताओ कितने होंगे। तो बताओ कि आदमी कितने? 2, औरतें कितनी है और बच्चे कितने? तो तीनों को जोड़ो, कितने हो गए? 9। 9 बराबर कितने के? 45 के। याद रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में 2 अनुपात दिए गए, ठीक, कितने अनुपात दिए गए, तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसी से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो 9 बराबर कितने के जल्दी बताओ? तो 1 बराबर कितने के? 5 के। तो 5 दूनी 10। 10 क्या हो गए? आदमी। 5 तियां 15 क्या हो गई? औरतें। अब 5 चौक 20 क्या हो गए? तो कौन सा ऑप्शन हो गया सही? ए ऑप्शन। समझ में आ गई बात? पहली बात तो इससे कोई मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी पूछा नहीं गया। ठीक, बात समझ आ गई? कोई डाउट किसी को? भैया बताओ, प्रत्येक आदमी को कितने रुपए मिल रहे हैं? 6 रुपए। और सभी को तो आदमी कितने होने चाहिए?
छह छह रुपए बांटोगे तो कितने आदमी को बांट दोगे? दो ही तो बांट पाओगे। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा, ये बड़ा है ये बड़ा, इस बात से क्वेश्चन का कोई लेना नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब वो क्वेश्चन अच्छा बनाएगा तो ऐसा कुछ करेगा, देखा जाए, क्लीन कर दे इसको। सभी को वो कुछ इस तरीके से करेगा, सभी को अनुपात कितना दे देगा? 6। सभी का अनुपात कितना दे दिया? और प्रत्येक का उल्टा कर देगा, 12 16, उल्टा कर दिया उसने। पर इस बात से कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा, आप जैसे भाग कर रहे थे वैसे ही करेंगे। 1/1 और 1/, ठीक। क्या कभी अनुपात में नीचे वैल्यू रखते हैं? तो पूरे में कितने गुणा कर दें? 12 का। तो 12 गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये बताओ कितना हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? तो 6 4 10 3 13 बराबर कितने के? 45 के। बात समझ में आ गई? उसी हिसाब से दे रखी होगी वैल्यू, 39 दे रखी होगी, 52 दे रखी होगी। समझ में आ गई बात? ठीक। याद रखना, सभी में 1 का भाग करते हैं। इस बात में गलती नहीं होनी चाहिए कि आपने बड़ी वैल्यू देखी 12 है तो 12 ऊपर रखेंगे और 6 नीचे रख दीजिए। ठीक, समझ में आ गई बात? जो जिसका है उसी में भाग करेंगे, ठीक है। क्योंकि अनुपात में इस बात का कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हो सकता है इस अनुपात में 5 का गुणा रहा हो कभी, है ना, हो सकता है ना। क्योंकि अनुपात में जो काम करते हैं वो सब में करते हैं। जैसे मान लो 1:15:20 आया, तो क्या आप इसको 15:20 रखते हो? क्या कर देते हो इसको? 3:4 कर दें। क्यों, किससे काट दिया इसको? 5 से। तो अनुपात में किसी वैल्यू को काटा जा सकता है तो किसी वैल्यू का क्या किया सकता है? गुणा भी किया सकता है। तो ये कंफर्मेशन नहीं है कि वैल्यू कौन सी बड़ी, मतलब कौन बड़ी है, ये बड़ी है ये बड़ी, ऊपाली बड़ी है। ध्यान रखो इस बात को, दिमाग में याद रखो इस बात को, ठीक है ना। वैल्यू कौन सी बड़ी है? अभी भी ऊपरी का अनुपात बड़ा है। क्यों बड़ा है? वो किसमें बटा है? सब में। और ये किसका है? 1 का। तो सभी वाला ज्यादा होगा ना, 1 वाला कम होगा। समझ में आ गई बात? नहीं, वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी बातें। हटा दे इसको। क्वेश्चन समझ में आ गया भैया? अब बताओ, सेम क्वेश्चन है? नहीं, सेम है। अच्छा, इस बार शेयर पूछ रहा है, इस बार शेयर पूछ रहा, मतलब एक पुरुष एक महिला एक बच्चे का हिस्सा पूछ रहा है। अब संख्या नहीं पूछ रहा है। तो बताओ हिस्सा कैसे बटा? बताओ, 12 15 और यही तो बटा है। इन तीनों का योग बराबर कितने के? कर लोगे ना, निकाल लोगे ना। तो 12 16 और 15 टोटल कितना हो गया? निकाल लोगे ना, ट्राई करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या लिखा पढ़ो भैया। 12,000 रुपए की राशि किसमें बांटी गई है? ए बी सी इस प्रकार बांटी गई कि ए और बी के शेयर का अनुपात कितना है? 8:9। बी और सी का, और सी और डी का। तो बी और डी को प्राप्त होने वाले हिस्सों का अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम होता है, ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन बने हमारा, तो ए अनुपात बी कितना दे रखा है? 8 अनुपात। अब बताओ बी अनुपात सी कितना दे रखा है? और सी अनुपात डी कितना दे रखा है? 9। क्या इसको ये निकाल पाएंगे आप लोग? ए बी सी और डी, जरा निकालो सब लोग भैया, जितने लोग निकाल पाए निकालो भाई। हाँ हाँ, ठीक ठीक, बढ़िया। सभी लोग निकालो भाई।
गया? कितना आया जल्दी बताओ। ठीक है, अब जिसको नहीं है वो सुनो ध्यान से, ठीक है, सुनो कैसे निकालते बेटा, जब बताओ यार। तो सुनो ध्यान से, बस बातचीत मत करो, अपनी दर ध्यान दो, ठीक। 8 दूनी 16, 16 नवैया 144। किसका किसका गुणा किया बेटा हमने? तीनों का कर लिया गुणा। किसका किसका गुणा किया जल्दी बताओ? 8 गुणे 2 गुणे 9, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो सुनो, 8 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ दिया 8 को। क्या करते हैं, इधर की एक एक वैल्यू छोड़ेंगे, इधर की एक एक वैल्यू बढ़ाएंगे। अभी क्या छोड़ दिया हमने? 8 को, 8 को छोड़ दिया। अब कहां से स्टार्ट करेंगे? 9 से। 9 दूनी 18 नवैया 162, 18 नवैया। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, ध्यान सुनिएगा बस, फिर अनुपात लगा ले बेटा। अब बताओ किसको छोड़ देंगे? दो को छोड़ दिया, समझ में आ गई बात? तो 9 तिया 27 नवैया कितना होता है? 243, लिख दे बेटा 243। फिर अनुपात लगा दें। आप बताओ किसको छोड़ दें? 9 को। तो 9 तिया 27 13 350। अब प्रॉब्लम ये है कि इनका हमें रेशियो बनाना है ना, तो कौन सी वैल्यू कट जाएगी, कौन सी वैल्यू बचेगी, है ना। अब ये कैसे पता लगाया जाए, बताओ भाई, ठीक है, कैसे पता लगाया जाए? अब देखो, आपको दिमाग में ये बात रखनी है, ऐसे क्रॉस वैल्यू देखो जरा, कोई वैल्यू सेम मिल रही है आपको? ऐसे क्रॉस में ऐसे देखना, ऐसे नहीं देखना है। कैसे देखना है जल्दी बताओ? 9 मिल रही है तो पूरे में 9 से भाग जाएगा। समझ में आ गई बात? बात समझे भैया? कैसे देखना, कैसे आपको बताओ, किधर से? इस क्रॉस देखना है, इस क्रॉस, जैसे क्रॉस वैल्यू सेम है ना, वैसे क्रॉस में कौन सेम हो रहा है? तो 9 से सब में गुणा होगा, भाग होगा, ठीक। क्या चीज हो रहा है ना, भाग। बात समझिए? 9 से काटो, कितना आएगा ये? 9 से काटो, ये 9 से काटो बेटा, ये 27, और 9 से काटो जरा इसे, 39, ठीक। अब इन चारों का योग बराबर किसके बेटा? 12,000 के, ठीक है ना। इन चारों का योग कितना दिया है? अब वो वैल्यू क्या पूछ रहा है? वैल्यू क्या पूछ रहा है? डी और सी का अंतर। बेटा ये डी है और ये क्या है? बी है। डी और बी का अंतर पूछ रहा है ना। अब बता दो डी और बी का अंतर कितने का है? 21 का अंतर है। तो पहले इन सबका योग बताओ कितना हुआ था? तो 100 बराबर कितने के बेटा? 12,000 के। तो एक बराबर बता दो कितना होगा? एक बराबर होगा 100, और कितना अंतर है इसका? तो 21 बराबर कितना आएगा? 21 गुणे 120 आ गया। 21 गुणे 120, जल्दी निकालो वैल्यू। 2520, नोट करो भैया। बात समझ गए भैया? ठीक पाया बात याली? आगे बात समझे? ठीक, दोबारा देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक ना। ये जो हमने काटा पीटी की है ना, ये हम काटेंगे नहीं। समझ में आई बात? ये हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। सुना जाए? पढ़ाए इसको, दोबारा देखिए। अब बताओ जल्दी जल्दी, ए रेशियो बी 8 9, बी रेशियो सी कितना? 2 3, सी डी 9, ठीक। समझ में आ गई बात? कौन सी वैल्यू सेम है? 9। अब दिमाग में याद रखिएगा, 9 से मैं गुणा करना ही नहीं है। समझ में आ गई बात? एक बार 9 से गुणा करना ही नहीं। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो, करना वैसे ही जैसे कर रहे थे अभी। अब बताओ जरा, 8 दूनी 9 गुणा होना है ना, छोड़ दिया। क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? क्यों लिखा? समझ में आई बात बेटा? बताओ भाई, 9 का गुणा होना है ना, पर हमें मालूम है 9 से भाग भी होना है, पता है ना पहले से ही। कैसे पता जल्दी बताओ? कैसे क्रॉस वैल्यू चेक करनी है आपको? ऐसे क्रॉस वैल्यू चेक करनी है। अगर कोई भी वैल्यू सेम हो जाए, जैसे मान लो यहां 9 ना लिखा होता बेटा,
या मान लो 9 ना लिखा होता, तो ये 3 है ना दोनों में सेम, जो देख रहा 3, ये 3 और ये 9 है, तो 3 से कट जाएगा ना, तो 3 से भाग करके चलेंगे, ठीक है। ओवरऑल जो वैल्यू सेम होगी उससे भाग करके हुए चलेंगे। 8 दूनी 16 समझ में आ गया। अब किसको छोड़ देंगे जल्दी बताओ? 8 को। 9 दूनी 9 छोड़ दें तो 18 लिख दे बेटा। अब किसको छोड़ दें? 9 3 27, 9 छोड़ दें फिर से। अब इस 9 को काट दिया, अब बताओ किसको छोड़ दें? 9 को छोड़ दें तो 13 3। बात समझ में आ गई? डायरेक्ट कर पाएंगे अभी बात? ट्राई कर पाएंगे डायरेक्ट? पहले क्या चेक करते हैं, किस संख्या से पूरे में भाग जा रहा है, पता लग जाएगा ना पहले से ही। ये बात आपको पहले से पता होगी, ठीक, कर लेंगे ना। अब आगे बढ़ाया जाए। अब ये आसान क्वेश्चन है, जैसे क्या रहा है बताओ, पढ़ो। कितने रुपए हमारे पास है? 4360 रुपए की राशि किस में बांटनी है बेटा? ABCD में, ठीक है। किस अनुपात में बांटनी बिटिया तुम बताओ यार? 3 अनुपात, 4 अनुपात, 5 अनुपात 8 अनुपात, ठीक है। अब ये बताओ कि भैया हमने किस अनुपात में बांट दी? गलती क्या हो गई हमसे? हमने 1/3, 1/4, 1/5, 1/8 के अनुपात में बांटी, और बांटनी किस में चाहिए थी? 3, 4, 5, 8 के अनुपात में बांटनी थी। बांटी किस में? 1/3, 1/4, 1/5 और 1/8। तो निम्न में कौन सा विकल्प सही है? मतलब ए ने कितनी राशि इतनी अधिक पाई, ये पूछ रहा है। बी ने इतनी राशि अधिक पाई, सी ने इतनी राशि क्या पाई? कम पाई, और डी ने इतनी राशि कम पाई, ठीक है। वो ये पूछ रहा है। तुम पहले पता कर लें कि किसने कितनी राशि अधिक पाई या कम पाई, ठीक है। अच्छा एक बात, तो चारों के बीच में राशि तो समान बटेगी, पैसा तो कितना बटेगा? 4360 है ना, ठीक। तो अगर मान लो ये दिया होता कि 4360 की राशि नहीं दी आपको अभी, थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, ठीक है। तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि किसको कितना पैसा ज्यादा मिला, यही तो नहीं बता पाएंगे बेटा। हम ये तो बता पाएंगे किसको ज्यादा मिला या किसको कम मिला, ये बता पाएंगे। मतलब समझ रहे हो ना, किसको ज्यादा मिला या किसको कम मिला। देखते हैं कैसे, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के दिमाग रखते हैं। मान लो हमने ए और बी में बांटा होता बेटा पैसा, किसमें? और बांटना था हमें किस अनुपात में? 2:3 में। और उसको नहीं देखना है, इसको अलग से देखना है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन ही नहीं। और पर हमने ए और बी में किस अनुपात में पैसा बांट दिया, जल्दी बताओ। ये गलती हो गई हमसे, ठीक। ये बात सबको समझ आ गई? अभी आप उसको खुद बताइएगा, ठीक है। हमने यहां कितना पैसा बांटा है बताओ जरा? 2:3 मतलब 5 रुपए, तो नीचे भी तो 5 रुपए था होगा, बटा तो 5 ही रुपए होगा। अच्छा नीचे वाले को ऊपर ले जाते हम लोग, तो क्या लेते जल्दी बताओ? एलसीएम लेते हैं, तो बताओ कितना आ जाएगा? ये 6 हो जाएगा। 6 से 2 में भाग करें कितना आ जाएगा? 3। और बताओ यहां कितना आ जाएगा? तो बताओ पहले ए और बी को किस अनुपात में पैसा मिल रहा और अब किस अनुपात में मिल रहा है? तो ये बता सकते हो कि ए को लाभ हुआ या हानि हो गई? ए को लाभ हुआ, मतलब ए को अधिक मिला या कम मिला, और बी को क्या मिला? तो ये तो हम बता सकते हैं कि कम मिलेगा अधिक मिलेगा, बता सकते हैं ना, ठीक। बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये हमने डायरेक्ट बता दिया ना कि ए को पहले कितने रुपए मिल रहे थे? 2, और अब कितने मिले? तो अधिक मिले ना। और बी को पहले कितने मिल रहे थे, अब बी को कितने मिले? तो कम मिले ना। तो ए को फायदा हुआ और बी को, पर हम ये नहीं बता सकते अभी अनुपात देने के कारण कि किसको कितना फायदा हुआ किसको कितना नुकसान हुआ। ये बात समझ आ गई? इसी बात को 3 लोगों में ले लें हम, जरा बताइएगा आप लोग, अब करिएगा जरा सब लोग। ए अनुपात बी अनुपात सी करो भैया सब लोग जरा। 2:3:5 और बांटा किस अनुपात में? गलती किससे हुई है बताओ? 1/2 अनुपात 1/, ये उससे हो गई गलती। बांटना किस अनुपात में चाहिए था? 2:3:5। तो अब ये बताओ किसको सबसे अधिक लाभ हुआ, बस ये बताना है। बनाओ जल्दी से, कितने का एलसीएम लेंगे जल्दी बताओ? नीचे का 30 का गुणा करो सब में, है किसको सबसे अधिक लाभ हुआ, बस ये बता। अभी नहीं पता है, तुम लोग पहले निकालो तो पहले अनुपात। अनुपात कितना है जल्दी बताओ नीचे वाले का?
15, 10, 6। इसको हटा दें, इसका काम खत्म हो गया बेटा, यही तो कहना चाहते हो आप लोग, इस वैल्यू काम खत्म हो गया। अच्छा, ए बी सी को किस अनुपात में बांटना था पैसा, और बांटा किस अनुपात में, 15, 10 और 6 के अनुपात में बांटा है। बांटना किस अनुपात में चाहिए था, 2, 3, और बांटा किस अनुपात में, 15, 10। पर अभी तुम लोग एक गलती कर रहे हो, क्योंकि पैसा तो समान होना चाहिए ना। अभी तो पहले, इसके पहले वाले में 3, 2, 5 ही रुपए थे ना, वही नीचे भी यार 3, 2, 5। क्या यहां पर ऐसी बात हो रही क्या, यहां पैसा कितना आ रहा है, 5, 3, 8, 2, और यहां कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, क्या पैसा बराबर है क्या, तो पैसा तो बराबर बटेगा ना, तभी तो ये बात कह पाओगे ना। समझ में आ गई बात। तो ऊपर कितने गुणा कर देना चाहिए मैं, 31 का। नीचे योग कितना आया बेटा जल्दी बताओ, 31, और ऊपर योग कितना आया है, तो नीचे गुणा करेंगे 10 का, और ऊपर कितने गुणा, 31 का। ये बात समझ में पा। अब 31 गुणा करो, 31 दूनी, तो ए को कितने रुपए मिलने थे पहले बताओ, ए बी सी को कितने रुपए मिलने थे, 62, 93 और कितना 100। पर अब कितने मिले ए बी सी को, ए बी सी को अब कितने मिले, 150, 100 और 60। अब पता लग रहा है ए को लाभ हुआ है। समझ में आ गई बात। अभी तो यहां से यह भी पता लग रहा था कि बी को भी लाभ हुआ है, और यहां से यह पता लगा सी को भी लाभ हुआ है ना। क्या तीनों को लाभ हो सकता है क्या पैसे में, अगर किसी को पैसे जब उतने रुपए बटने हैं तो ए को लाभ ज्यादा होगा तो बी को लाभ अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन पढ़ा था ना आपने। अब देखो साफ दिख रहा है, ए को लाभ हुआ है, बी को क्या हुई भैया, बी को क्या हुआ इसमें, 93 रुपए से कितने मिल रहे हैं, 100 लाभ हुआ है, हानि हुई। सी को कितने मिल रहे हैं, सी को क्या हो रही है, अच्छा सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ, लाभ तो बी को भी हुआ है और लाभ तो ए को भी हुआ है, तो लाभ सबसे ज्यादा किसको हुआ, ए को। समझ में आ गई बात। अब आप क्वेश्चन समझ गए वाला, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है, ठीक। अब बताओ जरा हमें, अब क्वेश्चन को ऐसे करना चाहिए भैया, बना पाओगे, 1/3, 1/4, 1/5, 1/8 है ना। इनका सबका क्या लेंगे, नीचे वालों का एलसीएम बताओ कितना आएगा, 120। 120 आएगा बेटा। 120 का कहां गुणा करोगे, यहां करो गुणा, तो ये कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, 40। ठीक, पहले बताओ ए बी सी डी को किस अनुपात में पैसा मिलना था, 3, 4, पर अब मिल किस अनुपात में गया बेटा, अब किस अनुपात मिल गया ए बी सी डी को पैसा, 40 है ना बेटा, अनुपात बताओ कितना, 30, 24 और 15। ठीक, अब क्या बराबर करो जल्दी बताओ आप लोगों में, रुपए ऊपर कितने रुपए बटे, ऊपर कितने रुपए बटे, जोड़ो जा सबको, 8, 5, 13, 4, 17, 3, 20, और नीचे कितने रुपए बटे, 109। क्या बराबर है क्या, तो ऊपर कितने गुणा करोगे और नीचे 20 का कर लोगे ना, करो जरा गुणा, लिखो जरा। हम अभी ये नहीं पता कर रहे हैं बिल्कुल भी कि कितने रुपए बट रहे हैं ना, रुपए से भी हम क्वेश्चन का कोई लेना रख रहे ही रहे, इस बात से क्वेश्चन का कोई लेना अभी नहीं है। ठीक, बाद देखेंगे भी। ऊपर कितने गुणा किया बेटा, 100, 109 का, नीचे 20 का, करो गुणा भैया, करो गुणा। तो 109 तिया 327, 436, 545 और 872, और 20 का गुणा को 800, 600, 400,
और 300। चलो देखते हैं, ठीक है ना। अब इस बेस पर ये चेक करते हैं किसको लाभ हो रहा है, किसको हानि मिल रही। एक और ज्यादा रिसीव हुए ना, ये सही हो सकता है ना भैया। यहां देखो एक और ज्यादा मिला कि नहीं मिला, ज्यादा मिला है। और यहां पे भी क्या करा है, ए रिसीव्ड मोर है ना, तो ए को तो ज्यादा मिल सकता है ना। चलो बी को कितना मिला है, ज्यादा मिला है बी को भी। हाँ, सी रिसीव 132 लेस, सी सही में लेस मिल रहा है। और डी को है ना, सही है ना लेस। तो चारों आंसर सही हो सकते हैं अभी तो। पर अब हमें क्वेश्चन किससे पता करना पड़ेगा, रुपए से किससे पता करना पड़ेगा। अच्छा ये बता दो हमें कि टोटल कितने रुपए बटे हैं आपकी तरफ, सबको जोड़ दें और बराबर किसके कर दें। अच्छा ये भी और ये भी बराबर हैं, इनका योग सबका बराबर है ना, वो तो हम कर ही चुके हैं बराबर। तो इसका योग बराबर कितना आएगा, जल्दी बताओगे कोई, इनका योग कितना आएगा। अरे इन दोनों का गुणा आएगा भैया, कितना आएगा, कितना आएगा, 109 गुणे 2 कितना होता है, 109 गुणे 2 कितना होता है, 2180 आएगा। 2180 बराबर कितने के भैया, तो 1 बराबर 2 क्या आ गया, 2 क्या आ गया ना। 2180 बराबर कितने के बेटा, 4300। तो 1 बराबर कितने के, तो 2 का गुणा यहां कर दें, 2 का गुणा यहां कर दें, ठीक, समझ में आ गई बात। और देख लें किसकी वैल्यू ज्यादा है, ये कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। या 2 का गुणा कर दो या कुछ इस तरीके से गुणा कर लेना, सुनना ध्यान से। इसका अंतर बताओ कितने का, जल्दी बताओ। 473 और मैं कितने गुणा, तो ये कितना हो गया जल्दी बताओ, 856 हो गया, 956 हो गया ना, आ गया 956। तो पहले वाला ऑप्शन सही हो गया, समझ में आई बात नहीं है। पहले बराबर की प्रक्रिया समझ में आ गई आपको। इन सब का योग कितना है जल्दी बताओ, 2100। तो 1 बराबर कितने के, 2 का गुणा किसमें करना है आपको, ये जो अंतर निकलेगा ना उसमें कर देना गुणा, समझ में आ गई बात। ये अंतर कितने का है, 46 आ रहा है, तो ये गलत है। फिर दूसरा देखो, चेक करो, दूसरा चेक करो भैया। अरे चेक करो यार, घटाओ यार इससे इसको, कितना आएगा 164। 164 में भी कितने गुणा, कितना आएगा 328 है ना, गलत है। इसका घटाओ कितना आएगा, कितना आएगा ये बताओ। 135 गुणे 2 कितना हो गया, गलत है ये, इससे को उठाओ कितना आएगा, कितना आएगा 500 गुणे कितना, कितना आएगा 1144 आ गया, मिल गया ना आंसर आपको, ठीक। चौथा ऑप्शन सही है, नहीं समझ आया, आई बात समझ, क्या करना है एक बार और देखिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ आप, क्वेश्चन क्यों मत देखो, इधर देखो, बस क्वेश्चन देखो। सबसे पहले क्या करेंगे जल्दी बताओ, ये जो अनुपात 1/3, 1/4, 1/5, 1/8 दिया गया है, इनको क्या करेंगे, पहले नीचे वाले क्या लेंगे और पूरे में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो अनुपात कितना आ गया, 40, 30, 24, 15, ठीक। अब पैसे तो वही बट रहे हैं, तो जो ऊपर का योग है वही नीचे का योग, तो नीचे का योग कितना हो गया 109, ऊपर का योग कितना हुआ, तो 20 का गुणा कहां करेंगे और 109 गुणा ऊपर कर देंगे, कर दिया गुणा, ये वैल्यू क्या हो गई, अब बराबर हो गई। अब बताओ ए को क्या हुआ, लाभ हुआ ना, कितने का, बी को क्या हुआ, कितने का लाभ, सी को कितने रुपए नुकसान हुआ, और डी कितने का नुकसान हुआ, 572 का। इन सब का योग किसके बराबर होना चाहिए, 4300। तो 1 बराबर कितना आ गया 2, 2 का यहां गुणा किया कितना आ गया 800, 946, तो वो लिखा कितना 900, गलत हो गया। 164 तो नहीं, 228, 328, तो ये भी गलत हो गया, वो 228, 328 लिखा है। ये कितना आ रहा 270, क्या चीज इसका
अरे 165 दूनी 230 होएगा तब भी, अरे 65 दूनी भी 130 होएगा तो भी गलत है, और चौथा सही है ना। बस बात समझ आ गई। कर लेंगे क्वेश्चन, दोबारा ट्राई कीजिएगा इसको, है ना। हाँ बताओ। हाँ ये कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन कब आया था बेटा? CHSL 2018 में, ठीक है ना, समझे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं क्वेश्चन में कि वो आपको करनी ही पड़ती है सॉल्व। अगर वो चारों की वैल्यू दे देता है यहां पर, है ना, तो चारों का योग बराबर कर देते हम। वो क्वेश्चन के कभी कभी ऑप्शन इस तरीके रखेगा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, ठीक। समझ में आ गई बात? आपको आखिरी तक जाना ही पड़ेगा, ठीक। आखिरी तक आपको जाना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में जाना पड़े। इसी टाइप के 10 क्वेश्चन बनेंगे, 10 में हो सकता है 9 में ना जाना पड़े ऑप्शन तक, आंसर तक, पर एक में जाना पड़ेगा आपको आंसर। समझ में आई बात? ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन इसीलिए पूरा आना चाहिए। हाँ बेटा। अच्छा ये बताओ, इसके अलावा कुछ मेथड हो सकता है इसका? सोचो खुद। पैसा तो बांटना ही पड़ेगा तुम्हें, है ना। क्या चीज? वो तो करना ही पड़ेगा ना। कैसे मतलब? कैसे रेशियो बताओ, समझाओ। देखो, एक बस एक लाइन शॉर्ट कर सकते हैं बस में, है ना। वो क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने डिफरेंस निकाला था, डिफरेंस निकाला था ना भैया, तो यहां 572 आया था, 572 से इसमें भाग जा रहा है, पर अब 572 से भाग भी आना चाहिए ना आपको, तो बस रुपए से कोई लेना नहीं रख पाओगे आप, ठीक है। पर ये बात भी क्या है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है भी चीज, ठीक है, ठीक। अच्छा कोई नया तरीका बने तो हमको बताइएगा जरूर, ठीक है। वैसे बनना तो है नहीं कुछ। अब देखिए कॉइंस वाले क्वेश्चन, अब बहुत ध्यान समझिएगा, सुनिए भैया। कॉइंस वाले क्वेश्चन में क्या बनेगा, ठीक है, सुनिएगा। पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, है ना। सुनो भैया ध्यान से, कुल रुपए कैसे निकालोगे जरा बताओ जरा मैं, ठीक। कुल रुपए कैसे निकाले जाएंगे, कुल रुपए कैसे निकाले जाएंगे, ठीक है, बताओ जरा। हमें पता होना चाहिए कि आपकी जेब में कितने सिक्के हैं, समझ में आ गई बात, या कितने नोट हैं, समझ में आ गया। हमें पहले तो यह पता होना चाहिए ना, बात समझ आ रही है। पहले तो यह पता होना चाहिए कितने नोट है हमारी जेब में, ना, और फिर क्या पता होना चाहिए हमारी जेब में, फिर पता चाहिए उस नोट की वैल्यू क्या है। हम कह रहे हैं हमारी जेब में 150 नोट पड़े हैं, बताओ कितने रुपए पड़े, रुपए कितने पड़े, बता पाओगे? 150 नोट का मतलब है क्या रुपए पता हो गए? अब पहले तो पता होना चाहिए जो 150 नोट पड़े हुए हैं उनकी प्रत्येक की वैल्यू क्या है, समझ में आ गई बात। 10 रुपए का नोट है, 20 का नोट है, 50 का है, 100 का है, 200 का है, 500 का है, कौन सा नोट है हमारी जेब में, है ना, पता होना चाहिए ना पहले तो हमें कुल रुपए कैसे पता लगेंगे, कुल सिक्के, पॉइंट टू, एक सिक्के का मान, एक सिक्के का मान, बात समझ आई। फॉर्मूला नोट कीजिए, ये तो पता करेंगे भैया। हमें पता होना चाहिए हमारे पास जेब में जो सिक्का पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू कितने की, 1 रुपए की, 2 रुपए की है, 5 रुपए का सिक्का पड़ा है, 10 रुपए का सिक्का पड़ा है, 20 रुपए का सिक्का पड़ा है, बात समझ पा रहे हो। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा कितने सिक्के पड़े हमारी जेब में, और फिर हमें पता करना पड़ेगा सिक्के का मान क्या है, ठीक। पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा सिक्के कितने पड़े हैं और हमारी जेब में सिक्के का मान क्या पड़ा हुआ है। पंचायत क्या बात है, सवाल बता दो, सवाल बता दो, उधर जाओ बिल्कुल, और तुम अब सीधे देखना बिल्कुल, ठीक है, बोर्ड पर, ठीक।
समझ में आ गया बेटा? कैसे पता करो, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी बताओ। हमारी जेब में 10 रुपए के 5 सिक्के पड़े, कितने रुपए पड़े? शांत बैठो, बोले हो ना कुछ। 10 रुपए के 5 सिक्के पड़े, कितने रुपए होगा हमारी जेब में? ठीक, ये बताओ हमारे पास 80 रुपए पड़े हैं और 20-20 पैसे के सिक्के पड़े, तो कितने सिक्के पड़े? हमारे पास 80 रुपए पड़े हैं और 20-20 पैसे के सिक्के पड़े हैं, तो कितने सिक्के पड़े? कितने? ये बताओ हमारी जेब में 500 रुपए पड़े हैं और 200 के 2 नोट पड़े हुए, 200 के नोट पड़े है ना, 200 के 2 नोट पड़े हुए, तो ये बताओ कि 20 पैसे कितने सिक्के पड़े? अब कितने सिक्के पड़े? कितने सिक्के पड़े? 500 रुपए पड़े, 200 के 2 नोट पड़े और 20 पैसे, कितने सिक्के पड़े फिर? 20 पैसे नहीं, 20 रुपए के बताओ, 20 रुपए के बताओ। सिक्के का मूल्य, सिक्के का मूल्य बताया तो अभी हमने 20 पैसे, और 20 रुपए तुमसे पूछा हमने। 20 पैसे सिक्के का मूल्य क्या होता है ना, ये नहीं पता हमें, है ना? 20 पैसे का सिक्के का मूल्य क्या होता है, ये मालूम है? कितना होता है? अरे 20 पैसा ही होता है मूल्य। 5 रुपए के सिक्के का मूल्य कितना है? 5 रुपए। अब ये भी बताना पड़ेगा। हाँ, अब पैसे में तुम लोग का हिसाब किताब इतना मजबूत है ना, तो फिर भगवान है मालिक है। ठीक, आगे देखा जाए, समझो भैया, शांत रहो, सुनो। कुल रुपए हमें अपनी जेब में पता करने, कुल रुपए कितने पड़े हैं, तो सबसे सिंपल तरीका, सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा? कुल सिक्के, है ना, और एक सिक्के का मान। समझ में आ गई बात? एक सिक्के का मान, ये पता लग जाएगा तो हो जाएगा ना हमारे पास। ठीक, अच्छा, इस फॉर्मूले को हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे? एक तो ये लिखा हुआ है, इसका इधर भाग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? जब इसका इधर भाग करते तो कितना आएगा? सिक्के का मान। और जब सिक्के का मान का भाग करेंगे तो क्या आएगा? कुल सिक्के। समझ में आ गई बात? इस क्वेश्चन को 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो उससे चाल निकाल सकते हैं, तो दूरी बटे समय कर देते हैं, और दूरी और समय दिया हो तो चाल निकाल लेते हैं, और दूरी और चाल दी हो तो समय निकाले, तीनों निकाल लेते हैं ना। एक ही फॉर्मूला तो होता है भैया, क्यों भाई? एक ही फॉर्मूले 3 निकाल सकते हैं। तो इसमें भी कितनी वैल्यू बेटा, जल्दी बताओ? 3। इनमें से कोई 2 वैल्यू दी गई होंगी और 1 वैल्यू तुम्हें निकालनी होगी। ठीक, आगे बढ़ा जाए, समझ में आ गई बात है? अब देखो, सुनो ध्यान से। अब देखो यहां क्वेश्चन बताएगा क्या दिया गया उसने। ठीक है, जो क्या दिया उसने, पढ़ो क्या लिखा है। एक पर्स में 1 रुपए 50 पैसे और हमें क्या पता लग गया है? सिक्के की वैल्यू कितनी है? ठीक है, हमारे पास सिक्के की वैल्यू कितनी है? 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे। ठीक है, अब सिक्के के रूप में 6, 9 और 10 के अनुपात में, मतलब क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहता है वो? मतलब हमारे पास जो सिक्के का संख्या है वो कितनी है? हमारे पास सिक्कों की संख्या कितनी? 6, 9 और 10। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हमारे पास 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे कितने सिक्के हैं? और 10 पैसे कितने सिक्के हैं? 10। समझ में आ गई बात? ये बात समझ आ गई? लिख दिया जाए तो सबसे पहले लिखते हैं उनका मान। सिक्के का मान, सिक्के का मान बेटा कितना है? जल्दी बताओ। 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे। इतनी कहानी समझ आ गई बेटा?
अब बताओ, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बताओ, संख्या कितनी है? 6, 9 और 10। समझ में आ गई बात? अब एक बात और समझो हमें, अब हमें निकालना क्या है? दो वैल्यू दे रखी, तो हमें तीसरी वैल्यू निकालनी होगी। अब या तो इन दोनों का गुणा होगा या तो इन दोनों में भाग होगा। ठीक, बात समझ आ गई? अब देखो हमें निकालना क्या है। ये क्या दिया? सिक्के, एक सिक्के का मान। कितने सिक्के का मान? एक सिक्के का मान है, और सिक्कों की संख्या कितनी है? अब ये पढ़ो, 1 रुपए के तुम्हारे पास कितने सिक्के हैं? तो इन दोनों के बीच में गुणा होगा, तभी तो कुल मान आएगा हमारे पास। ठीक, कुल मान, कुल मान कितना आएगा बेटा? 6 रुपए है ना। यहां बताओ, 4.5 रुपए। समझ में आया कैसे? और ये 100 पैसे मतलब एक, 10 पैसे के 10 सिक्के हुए तो कितने रुपए हुए? 100 पैसे। और 100 पैसे मतलब 1 रुपए, है ना। तो टोटल बताओ हमारे पास कितने रुपए हो गए? 11.5 हो गए। 11.5 बराबर कितने दिए गए? 34 कर दे बराबर। तो 11.5 बराबर कितने के बेटा? तो कितने बार भाग चला गया बेटा? 1 बराबर 3 के। अब वो पूछ क्या रहा है? पैसे के सिक्कों की संख्या। संख्या कहां लिखी है? ये लिखी है। और 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो 10 गुणे क्या कर देंगे? तो कितने सिक्के आ गए हमारे पास? 30 सिक्के आ गए। 10 रुपए कितने सिक्के हैं? 30। ठीक, नोट करो, 10 पैसे के 30 सिक्के हो गए। बात समझ आ गई? ये क्वेश्चन जब भी चलेगा तो ये 3 फॉर्मूले चलेगा वैल्यू से। ठीक है, नोट करो इसको। आगे समझे क्या चीज? 4 रुपए 50 पैसे। भैया तुम्हारे पास 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, तो 450 पैसे हैं। 450 पैसे कितने रुपए होते हैं? 100 का भाग करो, 4.5 नहीं आएगा? आएगा ना? समझ में आ गई बात? 450 पैसे मतलब 4 रुपए 50 पैसे तो होते हैं भैया। रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना उसे। वो 50 पैसे बेटा, है ना, तो उसको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक, आगे देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ाया जाए। क्या लिखा बेटा? पढ़ो, बातचीत ना करो भाई। पढ़ो क्या लिखा है? पी क्यू को 2 रुपए, 5 रुपए और 10 पैसे के सिक्के का उपयोग करके 150 रुपए का भुगतान करता है। टोटल कितने रुपए भुगतान करता है? ठीक है, मतलब पी ने क्यू को रुपए दिए। पी ने किसको रुपए दिए? क्यू को रुपए दिए। कौन कौन से रुपए दिए उसने? 2 रुपए के कुछ पैसे दिए, कुछ 5 रुपए दिए और कुछ 10 रुपए के दिए। ठीक, और कुल कितने रुपए दिए उसने? 150 रुपए का भुगतान करता है। वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है। कितने सिक्कों का? 50 सिक्कों का। यदि उपयोग किए गए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के का अनुपात कितना है? 2। तो भुगतान में 10 रुपए के कितने सिक्के उपयोग किए गए? ठीक है ना। अब देखो 10 रुपए के सिक्के का अनुपात नहीं दिया गया ना, अब यहीं से उसने क्वेश्चन टफ कर दिया। ठीक, अगर तीनों का अनुपात दिया था तो क्वेश्चन आसान रहता, पर तीनों का अनुपात नहीं दिया ना उसने, तो यहीं से उसने क्वेश्चन टफ कर दिया। ठीक है, बताओ बताओ भाई क्या किया जाए? पहले बताओ, मान दिया गया है सिक्कों का। चलो ठीक है, पहले लिख लेते हैं ना। ठीक, अच्छा क्वेश्चन को कहां ले जाएंगे? सुन लीजिएगा ध्यान से। आखिरी अनुपात यही बनाते हैं। ठीक है, आखिरी अनुपात किसका बनाएंगे? रुपए का। तो सबसे आखिरी में रुपए ले जाएंगे। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन छोटा कर दे थोड़ा सा।
ठीक, सुनिएगा ध्यान से। हमारे पास रुपए किस किस के हैं? 2 रुपए के हैं, और 2 रुपए के और किसके हैं? 5 रुपए के हैं, और किसके हैं? 10 रुपए के। ये 3 प्रकार के हमारे पास हैं, ठीक है। अच्छा, इनका अनुपात कितना देखा सिक्कों का? 5:2। अगर बेटा इसका भी अनुपात दिया होता तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता है ना, ठीक है। अब इसका अनुपात तो उसने दिया नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर हमने x माना और यहां पर भी हमने क्या माना? टोटल सिक्के कितने हैं हमारे पास? 50, जिसमें से कितने सिक्के निकल गए? 7x निकल गए ना। तो बताओ कितने बचे? 50 माइनस 7x। पता नहीं यार, x घट जाएगा क्या? घट जाएगा क्या? बात समझ आ गई नहीं आ गई? बात समझे भैया? भैया सिक्के कितने थे? 5:2। अब ये 7 है तो होंगे नहीं सिक्के, तो ये 5x और ये कितने? टोटल सिक्के कितने? 50x है, 50 है दो टोटल, और इन दोनों कितने हो गए? 7x। 50 से 7x घटा दिया हमने, तो ये किसके सिक्के आ गए? अब क्या करना है? इनके बीच में गुणा करना है। करो गुणा। 5 दूनी 10x प्लस कितना बताओ? है 10x। और ये बताओ 500 माइनस, और इन तीनों का योग बराबर कितने के बेटा? 150 के। तीनों का योग बराबर कितने दिया बेटा? 150। तो यार जोड़ लो जरा। 10 10 20 और 20 70 में गया, कितना बचा? तो 500 माइनस कितना बेटा? 50x बराबर कितने के? ये 50x उधर चला जाएगा, 150 इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 350 बराबर कितने के? 0 0 कट गया, तो x का मान कितना आ गया बेटा? तो ये हो गया 7 पना और 7 दूनी 14, 35 14 कितने हो गए? 49। तो यहां सिर्फ एक ही तो आएगा, ठीक। तो 10 रुपए के सिक्के कितने बेटा? एक। आ गया आंसर? दो नोट करो उसको, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? करा तो उसी तरीके से गया ना। अगर ये तीसरा अनुपात दिया होता तो एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अब ये बिना एक्स माने क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, ये भी याद रखिए, ठीक। बात समझे? बस एक तरीका है जो रैंडम किया सकता है। कैसे? सिक्के कितने बेटा जल्दी बताओ? 50 है, ठीक है। और इनका अनुपात कितना? 5:2। तो ये दोनों सिक्के 7 हो जाएंगे, तो ये दोनों टोटल मिला के 14 हो सकते हैं। 7 हो सकते हैं, या तो उसी के मल्टीपल में रहेंगे ना। 7 14 21 कितना? 28 35 42 49। सही है ना भैया? ठीक। अब अगर ये दोनों सिक्के 14 होंगे, दोनों सिक्के कितने होंगे बेटा? तो ये कितने होंगे? 34 36। क्या 36 कहीं ऑप्शन में है? नहीं है। समझ में आया? तो ये गलत हो गया। अगर ये 21 होंगे तो ये कितने होंगे? जल्दी बताओ। 29। 29 कहीं ऑप्शन में है? अगर ये 28 होंगे तो ये कितने होंगे? 22। 22 कहीं ऑप्शन में है? ये कितना हो गया? 35। तो कितना होना चाहिए? 15। 15 कहीं ऑप्शन में है? ये अगर 42 होंगे तो ये 8 होंगे, 8 ऑप्शन में है। अगर ये 49 होंगे तो कितने बचे? एक ऑप्शन में है ना, तो बस वो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? पर अगर कैसे दो ऑप्शन सही हो गए तो मिल गए, तो तब क्या करोगे? तब आपको हल करना पड़ेगा। फिर से देख लो क्वेश्चन, पढ़ो या क्वेश्चन फिर से क्या है। हमारे पास कितने कितने सिक्के हैं? जल्दी बताओ। 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए सिक्के लिख दिए हमने। 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए, ये सबसे पहले लिखना है। लिख लिया हमने। 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए लिख लिए। अब हमारे पास अनुपात किसका दिया? सिर्फ 2 रुपए और, तो इसमें अगर इसका भी अनुपात दिया होता तो डायरेक्ट हम क्या करते थे? गुणा। पर दिया तो है नहीं, तो इसको हमने माना 5x, इसको कितना माना? और टोटल कितने हो गए? 7x। और टोटल सिक्के कितने? 50। तो 50 माइनस इसका इसमें गुणा किया, कितना हो गया? इसका इसमें गुणा किया, कितना हो गया? इसका इसमें गुणा किया, 500 माइनस इन तीनों का योग कितना दिया गया है? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? और ये कितने होगा? 7 पना और 7 दूनी 35 14 कितना हो गया? 49। तो कितने सिक्के बचे? एक।
बात समझ आ गई? जब आप क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन अपने आप ही आसान हो जाता है। हुआ आसान, देखो तिबारा पढ़ो तो और आसान हो जाए क्वेश्चन। ठीक, समझ में आ रही बात? क्वेश्चन करने में कभी टाइम नहीं लगता है, बस वो आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। समझ में आ रही बात बेटा? कर लो क्वेश्चन यार, तुम बताओ बेटा, हो जाएगा? तुमसे पूछ रहे, तुम्हें ही पूछ रहे हैं, तुमसे पीछे। हाँ आ जाए। आप बताओ भैया, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, हदिया ने अपने गुल्लक को खोला और उसमें कितने रुपए पाए? 100 रुपए पाए, ठीक है ना। जिसमें सिक्कों की संख्या क्या क्या दे रखी है? 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। सबसे पहले लिखेंगे यही, फिर अनुपात दिया गया पूरा इस बार। ठीक, बताओ भैया क्या करेंगे? इस बार 72 कॉइन दे रखे हैं, ठीक है ना। अच्छा, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा मिसिंग है, देखो है ना। इंग्लिश में बेटा देखो, इंग्लिश में देखो क्या दिया गया, रुपए दिए गए नहीं दिए गए, और हिंदी में रुपए दिए गए ना उसमें। ठीक, अब क्या करना चाहिए बताओ? वरीयता किसको दे दें? तो सिक्के के रूप में गुल्लक में कितने पैसे थे? ठीक है, रुपया वो पूछ रहा बेटा, क्या पूछ रहा वो? रुपया पूछ रहा है, तो ये बात नहीं दी गई है, ये बात क्वेश्चन नहीं दी गई। ठीक, चलो आप बताओ, पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया गया। हदिया आपने गुल्लक खोला और उसमें कितने रुपए के सिक्के मिले? 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, और उनका अनुपात कितना दिया गया है? 10, 5, 2, 1। ठीक, अब एक बात समझो आप कि क्वेश्चन को किधर ले जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा इंग्लिश में हटा दे रहे, ठीक ना। बताओ भैया, क्वेश्चन को हमेशा उधर क्यों ले जाते हैं जहां ये वैल्यू दी होती है? क्या दिए गए बेटा? 72 सिक्के क्या दिए गए? ये 100 रुपए नहीं दिए गए, ध्यान रखिएगा भैया, 100 रुपए नहीं दिए, गलत दिए गए। ठीक है, देखा जाए क्वेश्चन, हमारे पास कितने रुपए के सिक्के हैं बेटा? 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। ठीक है, क्या इस बार उसने जो अनुपात दिया है 10:5:2:1 है ना, क्या उसमें सिक्कों की संख्या लिखा है? उसमें क्या संख्या लिखी उसने? देखो चेक करो, जो 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए में सिक्कों की संख्या लिखी क्या कहीं? तो अगर सिक्कों की संख्या नहीं लिखी तो ये किसका अनुपात है? देखो सुनो ध्यान से, हमारे पास सिक्के कौन कौन से बेटा? 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए। ठीक, अनुपात कितना देखा? 10। ठीक है, ये सिक्कों की संख्या तो है नहीं बेटा, तो कहीं देखो यहां के बाद कहीं उसने सिक्कों की संख्या लिखी नहीं? लिखी ना, इसका मतलब इस सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं, तो किसका अनुपात होगा जब बताओ? कुल मूल्य का। समझ में आ गई बात? क्योंकि फॉर्मूला क्या है जल्दी बताओ? कुल रुपए बराबर कैसे बेटा? एक सिक्के का मूल्य, एक सिक्के का मूल्य है ना, का मूल्य है ना, और गुणे बेटा क्या? सिक्कों की संख्या है ना। इस बार बताओ क्या दिया गया? ये क्या दिया गया है? कुल रुपए दिए गए। क्या दिए गए? रुपए, ये कुल रुपए दिए गए। ठीक है, और ये क्या दिए गए? और सिक्के का मूल्य दिया गया है। सिक्के का मूल्य कितना है? 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए।
और कुल रुपए कितने दे रखे हैं हमारे पास? 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए। ठीक, समझ में आ गई बात? अब इसका इधर क्या कर देना चाहिए भैया, हमें भाग कर देना चाहिए। ये सिक्के का क्या है? सिक्के का मूल्य, और ये क्या है? कुल मूल्य। तो हमें 10/1 करना पड़ेगा बेटा, और यहां कितना करना पड़ेगा? 5/, और यहां कितना करना पड़ेगा? 2/, और यहां कितना करना पड़ेगा? 1/। अब बताओ नीचे का एलसीएम कितना आ रहा है? तो 10 का पूरे में गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा? तो 50, कितना बेटा? 20, और ये 0 0 0 0 कट गया बेटा, कट गया ना? 10 5 15 16 17 और 18, 18 सिक्के हो गए। 18 बराबर कितने के? तो 1 बराबर 4 के। तो 4 10 चौक, हमारे पास कितने सिक्के हैं? 1 रुपए के 40, और 4 पंचे 20 सिक्के किसके हमारे पास? 2 रुपए के। ये बताओ, 4 दूनी 8 किसके सिक्के हैं? और 4 एकम 4 सिक्के किसके हमारे पास? देखो ये डिसाइड कैसे होगा? अगर यहां पर सिक्कों की संख्या दे रखी, क्या दे रखी? किसकी संख्या दे रखी? तो इसका मतलब आखिरी अनुपात जो आएगा वो सिक्कों की संख्या का अनुपात आएगा। क्या आएगा? ठीक, इसका मतलब यह अनुपात किसका दिया होगा? कुल मान का। किसका दिया होगा? कुल मान का अनुपात दिया होगा। ठीक है, अगर यहां रुपए दिए होंगे तो यह सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया होगा। क्या दिया होगा? अगर ये कुल रुपए दिए गए, देखो ये तो दिए होंगे हमेशा, है ना? अगर ये कुल रुपए दिए, क्या दिए गए? तो ये सिक्कों की संख्या का अनुपात, और अगर ये सिक्के दिए गए तो कुल रुपए का अनुपात। समझ में आ गई बात? जस्ट एक दूसरे क्या दिए गए होंगे? अपोजिट। समझ में आ गई बात? आ गई बात समझो क्वेश्चन की? ठीक, अभी एक आधा और समझ में आएंगे, अभी बात दिखते चलिए, ठीक है ना? तो आप ही हम क्वेश्चन कराने वाले हैं इसके। पढ़िए क्वेश्चन। इस बार क्या दे दिया उसने? इस बार क्या दे दिया उसने? जल्दी बताओ, इस बार क्या दे दिया भैया उसने? इस बार क्या दे दिया? रुपए दे दिए उसने। अगर उसने कुल रुपए दे दिए तो ये सिक्कों की संख्या का अनुपात होगा। किसका अनुपात होगा बेटा? समझ में आ गई बात? ये किसका अनुपात है इस बार? कुल रुपए दिए उसने तो ये सिक्कों की संख्या का अनुपात। ठीक, और अगर ये सिक्कों की संख्या देता तो ये किसका अनुपात होगा? कुल रुपए का। समझ में आया? जस्ट अपोजिट दिए होंगे हमेशा। अब बताओ, सबसे पहले क्या लिखते हैं बताओ? 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए, 4 अनुपात। ये क्या है? सिक्कों की संख्या दी गई। 1 रुपए कितने सिक्के हैं तुम्हारे पास? तो कितने रुपए होगा तुम्हारे पास टोटल? ये बताओ, ये कितने हो गए? 40 10 50 4 54 बराबर कितने के? 432 के, है ना? तो 1 बराबर कितने के? 8 के। ठीक, अब वो हमेशा पूछता क्या है? तो रुपए की संख्या क्या है? 2 रुपए के। 2 रुपए की क्या पूछ रहा है? 2 रुपए क्या पूछ रहा है? रुपए की संख्या पूछ रहा है ना? अच्छा, रुपए कहां लिखे हैं? ये तो सिक्कों की संख्या है, ये रुपए की संख्या है। रुपए है ना, ये यही तो रुपए हैं। ये क्या है बताओ जल्दी से? और इससे कोई लेना देना नहीं। गुणा हमेशा किसमें होगा? या तो इस अनुपात में या तो। अच्छा बताओ, 1 बराबर कितना आ गया था? 8, और 2 रुपए कितने? 8 दाम। संख्या पूछ रहा है। 8 5 40, 2 रुपए सिक्कों की संख्या पूछ रहा है ना, तो 8 5 सिक्कों की संख्या पूछ रहा है तो 5 में गुणा कर देंगे, और रुपए पूछता तो 10 में गुणा करते हैं। भैया अगर 40 सिक्के हो जाएंगे तो 80 रुपए तो होंगे तुम्हारे पास? नहीं होंगे। क्या बात है, क्यों? हम बाहर कर दें क्लास से, ध्यान रखना। ठीक, अब सिक्कों की संख्या क्वेश्चन समझ में आ गए? चारों क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा।
ठीक। अब ये क्वेश्चन बताइए क्या कह रहा है बेटा, ये याद है आपको? प्रत्येक संख्या में क्या घटाया जाए, याद है क्वेश्चन आपको? प्रत्येक संख्या में क्या घटाया जाए कि वो सब किसमें हो जाए बेटा, समानुपाती हो जाए। क्या हो जाए? अच्छा चारों संख्या बोलो क्या लिखी बेटा? 55। अच्छा इसमें घटाने वाले ऑप्शन भी दिए गए, या तो 8 घटाया जाएगा, या तो 7 घटाया जाएगा, या तो 5। ठीक है, पहला तरीका देख लो आप, है ना। चलो इससे बेटा पहले सबसे पहले घटाओ 5, कितना बचेगा जल्दी बताओ। चाहे पहले 8 घटा लो, चलो 8 घटाओ, कितना बचेगा? फिर 8 इससे घटाना, इससे मत घटाना, इससे घटाओ, ये कितना बचेगा? ये जल्दी बताओ कितना बचा था। और ये कितना बचा? क्या 11 47 कट जाता है? नहीं करता तो भूल जाओ, गलत है। 7 घटाओ इससे, कितना आएगा? ये 12। इससे 7 घटाओ, कितना आएगा? 12 चौक कट रहा है ना, तो अब पूरा चेक कर लो। इससे घटाओ यार 7 21, उससे 7 घटाओ जरा, 21 घटाओ, सॉरी 7 घटाओ 84। ये कितना आया था? 21, और 21 चौको कट रहा है ना, ये 12 चौक 48 और 21 चौक 84 हो रहा है, कट रहा है ना। तो कौन सा आंसर सही है? 7 सही है। समझ पाई वाली बात? ठीक, चेक कर लोगे ना। बस आपको करना क्या, पहले को दूसरे ने काटिएगा। किससे काटिएगा? पहले को तीसरे से काटिएगा, ठीक ना। एक तरीका समझ में आ गया, दूसरा तरीका देखो, हटा दे इसको। पहला तरीका समझ में आया सबको, ये ऑप्शन से हो सकता है। दूसरा देखो, क्या अनुपात था बेटा? 19, ऐसा लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और 55, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? करो जल्दी मल्टीप्लाई, कितना आया? और 91 19 करो, कितना आता है? 17। अब इसका इसमें गुणा करो, 55 गुणे 28, 1500। घटाओ जरा इसे, वन 189 आ गया। 189 8 से तो कटेगा नहीं, 9 से कट सकता है ना। कट रहा है ना। 7 से देखो, कट जाएगा ना। तो अब आंसर या तो 7 सही होगा तो 9 सही होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्या सही हो सकता है, 7 या 9। अब हमें ये बात नहीं कर सकते अभी, ठीक ना कुछ, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब इसके लिए हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसको अब यहां से। समझ में आई बात? नहीं आई? तीसरा मेथड देखो, बेटा क्रॉस कर लो इन दोनों को और दोनों घटा दो, जो वैल्यू आ जाए 189 आ गया, वो जिससे कट रहा होगा वही लगभग आंसर सही होता है, ठीक है ना। चौथा बता रहे हैं, तीसरा देखो, वो भी बता रहे हैं क्यों। 19 रेशियो कितना था बेटा? ठीक, सुनो ध्यान से, अब किससे कटेगा वो बता दे तुम्हें, सुनो बस ध्यान से। 19 रेशियो 28 के बीच की गैपिंग कितने की बेटा? 9 की गैपिंग है ना, तो 9 ऑप्शन सही नहीं होगा, तो कौन सही होगा? 7। समझ गया बात? तीसरी बात भी, अगर इसकी गैपिंग 7 की होती तो आंसर क्या सही होता? 9। अगर गैपिंग 9 की है तो कितना आंसर सही होगा? 7। समझ में आ गया? अब क्लियर हो गई बात? ये बात समझे? इसकी गैपिंग कितने की जल्दी बताओ? 9 की, तो आंसर कौन सही होगा? 7। और 7 होती तो 9 सही होता, ठीक है। क्लियर हो गई बात? पहले वाली जो गैपिंग होगी ना उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर वो 9 से भाग 9 7 दोनों तो भाग जा रहा था ना, अगर 1 से ज्यादा तो वही ठीक हो जाता, परंतु 9 7 दोनों से आता, तो यहां गैपिंग देखिए कितने की आ रही? 9 की। 9 से देखा भाग 9 से यहां कट ही रहा है, तो क्या आंसर सही होगा? अगर इनकी गैपिंग 7 होती तो, अच्छा 18 होती तो भी कौन सही होता? 7 ही सही होता। 14 होती तो भी 9 सही होता, ठीक। समझ में आ गई बात? कर पाएंगे? और क्वेश्चन देखे जाए? अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ है, अभी बहुत देखेंगे।
बताओ बताओ भैया, पहले क्या घटाया जाए ना। अब देखो तुम ऑप्शन से क्वेश्चन ना कर पाओ, इसलिए क्या कर दिया उसने, उसने आखिरी में एक्स रख दिया है ना, बोल दिया ना। अब यहां पर इन दोनों का अनुपात पूछने लगा, तो अब जो लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे वो क्वेश्चन कर पाएंगे क्या सही, तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं कितना कितना लिखा बेटा। तो पहले पूरा मेथड बता दें, पहले पूरा मेथड देखो बेटा। 24 ये होता है इस तरीके से बेटा, 24 अनुपात कितना, और ये कितना होता है 33 अनुपात। कह रहा प्रत्येक में कितना घटा दें, एक्स। चलो हम एक्स घटा देते हैं, तो 24 माइनस बटे कितना बेटा 40 माइनस बराबर बताओ कितना 33 माइनस बटे कितना। ठीक, अच्छा इसको हल करने का एक तरीका बताया जरा, बताओ कौन बताएगा, कौन सी थ्योरम लगा दें इसमें, रेशियो थ्योरम। ऊपर ऊपर अगर घटा दें तो नीचे और इसके बराबर कर दो, इससे इसको घटाओ कितना आएगा, 33 से 24 घटाओ कितना आएगा, 33 24 घटाओ कितना आएगा 9, और x से x कट जाएगा, बटे बताओ कितना आएगा 57 से 40 घटाओ कितना आएगा। ठीक, समझ में आ गई बात, इतना आगे समझ में। ऊपर ऊपर घटा दिए तो नीचे। अब इस वैल्यू को भूल जाओ, चाहे इसको भूल जाओ चाहे इसको, क्यों भूल जाओ बताओ, ये वैल्यू बड़ी है ना, तो इसको हम क्या कर गए, भूल गए। ठीक, समझ पाए बात याली। अब बताओ कैसे हल करते हो, बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, जरा एक्स का मान निकालो जरा सब लोग। एक्स बराबर कितना है, निकालो सब लोग भैया आंसर। अब ये क्वेश्चन ऑप्शन से होगा नहीं, आपसे ध्यान रखिएगा, बात समझ गया ना भैया, क्यों नहीं होगा। कितना आ रहा है, 6 आ गया, समझ पाए भैया, 6 आ गया आंसर। अब एक्स की वैल्यू 6 रख दो भैया, 6 पंचे 30 और 12 42, और 6 चौको 24 और 15 24 15 24 15 42 होता। कितना होता है 24 15, तब रेशियो बना दो जरा, किससे कट जाएगा 3 से कट जाएगा, 14 3 14 रेशियो 13, नोट कर लो 14 रेशियो 13। और बताओ कोई तरीका, इससे करके देखें क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस करोगे कितना आएगा, क्रॉस करोगे कितना आएगा 24 गुणे 57 कितना आएगा 1368, और ये कितना आएगा 1320, कितना बचा 48। ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, ठीक है ना। अब देखो ये 48 है, और ये गैपिंग कितने की बेटा 16 की, 16 गैपिंग है, ये बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। तो अब जो ये मल्टीपल में होगा, या तो 3 आएगा, या तो फिर 6 आएगा, या तो फिर 9 आएगा। तो पहले एक बार 3 घटा लो, और एक बार 6 घटा लो, एक बार 9 घटा लो। 3 घटाओ या कितना आएगा 21, और 3 घटाओ कितना होगा, तो 21 और 30 कटता है किसी से 7 से, 7 से कट रहा है ना, कट रहा है ना। 21 और 30 किससे कटता है 3 से, इसमें घटाओ 3, 37 क्या कटे क्या, गलत है। 6 घटाओ इससे, अब 18, 6 घटाओ ये कितना आ गया 18 से, 9 से कट गया, 2 अनुपात 3 आ गया,
6 घटाओ इससे कितना आएगा 34, और 6 घटाओ इससे कितना आएगा 51। 34 किससे कटता है 17 दूनी 17 3 51। आगे देखो समझ में आ गई बातें अभी। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है, बात समझ आ गई, बात समझ गए भैया। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो वैल्यू आ जाए इससे भाग करके देख लो कितना आ रहा है भैया 12 आ रहा है, 12 चौक 48, बात नहीं 16 3 48। तो आंसर जो होगा 3 के क्या होगा मल्टीपल में होगा, क्या होगा 3 के मल्टीपल में, ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर पूरा निकाला तो इसके अलावा कोई मेथड यूज मत कीजिएगा, ठीक है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी तो इसके अलावा कोई मेथड मत यूज कीजिएगा, ठीक है। अब करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब करो नेक्स्ट क्वेश्चन। पेपर के क्वेश्चन का पैटर्न कभी वही नहीं रहता है कि ऑप्शन से चेक कर लो, देख लो, ऑप्शन से आप चेक नहीं कर पाओगे, समझ में आ गई बात नहीं आगे। और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है सारे, 2024 में आया था क्वेश्चन, करो भैया करो। सात गुणे कितना करो भैया 7 गुणे 23 है ना, 7 गुणे 23 तो 11 गुणे 18 करो जल्दी से। और घटाओ जरा कितना आ रहा है, जोड़ रहा है, अच्छा अच्छा जोड़ने का रहा वो, ठीक, तब भी आप वही कीजिए, चाहे वो जोड़ने का चाहे घटाने का, तुम वही करना है, क्रॉस, समझ में आ गई बात। कितना आया 48, गैपिंग कितने की 6 की ना, 4 की, 7 4 11 होता है ना, 48 आया घटाने पे, तो 4 से कितना घटेगा 12 है ना, तो आंसर क्या होगा 12 के लगभग मल्टीपल में, ठीक। अब हम 12 को देखते हैं पहले, 48 ही आ रही वैल्यू, एक्स की वैल्यू 48 आ रही, अच्छा आंसर 48 आ रहा है, तो सीधे बताओ आंसर 48 आ रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 37, निकाल ली भी सबने, निकल आई वैल्यू, बढ़िया निकल आई। क्या करूं जल्दी बताओ, एक्स 7 प्लस एक्स जोड़ने क्या रहा भैया 7 प्लस एक्स बटे 11 प्लस एक्स बराबर 18 प्लस बटे। अब देखो आप जब सीख जाते हो कोई चीज ना तो आपको उसमें टाइम हमेशा कम लगेगा, ठीक, समझ में आ रही बात। आप सीखने पर ध्यान दो, जितनी जल्दी आप सीख जाओ कोई चीज, वो कभी कोई चीज बड़ी नहीं होती है। देखो कराओ से कितना आएगा बेटा जल्दी बताओ 11, और नीचे कितना आएगा, कितना आएगा 12, ठीक, तो इसको काट दें यहां से, है ना, 12 23 और 12 एक्स, बताओ भैया 11 11 प्लस 11 एक्स घट गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया, कितना आ गया, आगे एक्स की वैल्यू 37, समझ में आ गई बात। तो 37 में से एक गया भैया, कितना आ गया 36, और 37 दूनी 74, 74 में 10 गया 64, और इन दोनों क्या निकालना है, और मध्यानुपाती निकाला तो दोनों क्या होंगे सेम वैल्यू, है ना, मध्यानुपाती निकालना होता तो क्या होती दोनों वैल्यू सेम। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया बेटा, वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, वाई स्क्वायर बराबर आ गया 36 गुणे, तो वाई बराबर कितना आएगा, ये होता है 6 का और ये 8 का, 8 6 48। अब कर लोगे क्वेश्चन वाला, कर लोगे ना क्वेश्चन, ठीक है।
ये कर चुके ना क्वेश्चन आप लोग, याद है भैया? ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए। सबसे पहले क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं। कर चुके ना क्वेश्चन? ये बताओ भैया क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी बटे सी अनुपात बी प्लस सी बटे ए। तो बताओ क्या करोगे? बताओ भैया क्या करोगे? ए का मान कितना है जल्दी बताओ? 2। तो यहां 2 रखोगे, बी का मान तो 3 2 5 बटे कितना हो गया अनुपात बी प्लस सी कितना है बेटा? 7 बटे, तो 2 दूनी ये 2 पहुंचेगा इधर, तो 5 अनुपात कितना आ गया? कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही। ठीक, समझ में आ गई बात? पीछे बातें ना करो, काहे बातें कर रहे हो? क्या बातें हुई रही तुम लोग की? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। तीसरा समानुपात बता देंगे बेटा? हमेशा रिपीट कौन सी वैल्यू होती है जल्दी बताओ? सेकंड वाली। ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, हो गया तीसरा पूछ रहा है ना वो। तो 12 16 ये दूसरा है ना, तो दूसरा फिर से क्या कर जाएगा? रिपीट कर जाएगा। ठीक है ना? हमेशा रिपीट कौन सी वैल्यू करती है? मिडिल वाली वैल्यू। तो मिडिल में कौन होगा? दूसरा और तीसरा। समझ में आ गई बात? तो क्या करेंगे, अंदर अंदर गुणा, तो 16 गुणे 16 बटे कितना? 4 चौक 16, 4 3 64 बटे कितना हो गया? कर लो 64 बटे 3। अब ये बताओ भैया, ये तो कर ही लोगे। पी अनुपात क्यू दिया गया है, क्यू अनुपात क्या दिया गया है? अच्छा, इसको क्यू अनुपात आर कर लीजिएगा। पी अनुपात क्यू कितना दिया है जल्दी बताओ? पी अनुपात क्यू कितना दिया गया है? पी रेशियो क्यू दिया गया है 5 अनुपात, और इसको लिख क्या लेंगे? क्यू अनुपात कितना लिखेंगे? 9 अनुपात। हमें क्या निकालना है? पी और आर है ना, पर हम पहले निकाल लेते पी अनुपात क्यू अनुपात आर। अच्छा, पी कैसे निकलता है? इन दोनों गुणा करने पर। क्यू कैसे निकलता है? इन दोनों गुणा करने पर। और आर कैसे निकलता है? इन दोनों गुणा करने पर। ठीक, तो हमें पी और आर चाहिए ना, तो पी कैसे निकला जल्दी बताओ? कितने गुणा करने पर? और क्यू कैसे निकला जल्दी बताओ? 9 छक्का 54, 54 तो लिखना नहीं है हमें, तो बीच वाली वैल्यू छोड़ दे बेटा, और फिर कितना कर दे? 25 चक्का। ये दोनों किससे कट जाएंगे? 15 काट दे, 3 अनुपात। आंसर आ गया 3 अनुपात 10। कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। पैसा बांटा गया है, करो। पहले तीनों का एक साथ अनुपात बनाओ जल्दी से। ए अनुपात बी कितना दिया है? 3 अनुपात 4, और बी अनुपात सी कितना दिया? 5 अनुपात 6। तो ए बी सी का तीनों में अनुपात बनाओ जल्दी से, कितना बनेगा? बन गया? ए अनुपात बी अनुपात सी बनाओ जल्दी सब लोग, बनाओ सब लोग। अब चेक कर बे कॉपी, ठीक है ना? अब चला डंडा थोड़ी देर, ठीक है ना? होगा, तुम बहुत हंस चुको ना, अब तुम अब नहीं कर, नहीं पीछे वाले हैं। रुको, तुम परेशान ना हो, ठीक ना? तुम ठीक है, जल्दी करो क्वेश्चन, तभी तो दिमाग खराब हाथ भरा है। पढ़ाई कैसे हुए? खराब हाथ जो सत्य मर पे नहीं फालतू नालायक हो तुम। इनका आते आती। अच्छा ये बताओ, इनका ढोलक बजाते हो का? इनका आवाज है। एमा का है अपनी वो घर वाले भाई, घर वाले पहना हो, पढ़ ले। अनुपात आ गया बेटा? कितना आया? आया होगा अनुपात 15 20 24, है ना? ठीक, अनुपात आ गया।
अच्छा ए का हिस्सा कितना है 15, बी का हिस्सा कितना है और सी का हिस्सा। अब बताओ उसने दिया क्या है, सी को ए से कितने रुपए अधिक, तो तुम्हारे हिसाब सी का रुपए कितना है 24 और ए का कितना है, तो कितने रुपए अधिक है तुम्हारे हिसाब से। तो 9 बराबर कितने के, 9 बराबर 1440, समझ में आ गया। 9 बराबर 1440, तो 1 बराबर 160। किसका हिस्सा पूछ रहा है, एक्स कौन है, टोटल ना, तो तीनों को जोड़ो जल्दी से, कितना आ जाएगा भैया 94 40 आ गया। तो भैया 9 बराबर 1440 कहां से आया, समझ में आ गया है ना। 9 बराबर 1440 समझ में, क्यों देखो 1440, क्योंकि देखो उसने ए और सी का अंतर दिया, देखो जरा, कहते सी को ए से अधिक, तो सी को ए से कितना अधिक मिला बेटा तुम्हारे साथ, देखो पहले 9 बदला है, 9 बराबर 1440। आ गया। 1 बराबर कितना है 160, 160 में किसका गुणा करोगे 59 का, वेरी गुड। 160 में 59 का गुणा करो, आंसर निकल आएगा। 160 में कितने गुणा करना है, आगे नहीं आ गया सकता, पीछे बताओ तुम लोग का आ गया। अब बताओ भाई 735 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया था कि उनमें से प्रत्येक के रुपए प्राप्त किए गए थे। अब बताओ क्या करना चाहिए, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। बताओ भाई, क्वेश्चन पढ़ लिया सबने, किसको क्वेश्चन समझ में आ गया, बताओ क्या कह रहा है। कितने रुपए कम कर दिए जाएंगे 735 में, कितने रुपए कम कर दिए जाएंगे, कितने 75, वेरी गुड, ठीक है बिल्कुल सही। जैसे मान लो हमने क्या कहा था, सुनो ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन वो कह रहा हमने 735 रुपए बांटे किसमें, ए बी सी में, ठीक, ए बी सी में बांट दिए, किसी अनुपात में पैसा बांटा गया होगा। अब ए ने भी 25 रुपए खर्चा कर दिए, बी ने भी 25 रुपए खर्चा कर दिया, सी ने भी 25 रुपए खर्चा होगा, ठीक है। अब क्या ये 735 रुपए रह गए, कितने रुपए कम हो गए 75 कम हो गए, तो बताओ कितने रुपए बचे हमारे पास 660 बचे, ठीक। अब जब इनने 25-25 खर्चा कर लिए तो इनका अनुपात कितना आ रहा है 5-4-2, कब आ रहा है अनुपात, जब इन्होंने तीनों ने 25-25 रुपए खर्च कर लिए। तो अब बताओ कि जो ये अनुपात है 5:4:2 है ना, तो टोटल रुपए कितने हैं बताओ जरा 11। अच्छा 11 की वैल्यू कितनी है बताओ जरा 660, समझ में आ गई कैसे आई, इस 660 सबको समझ आई नहीं है, आ गया 660, बताओ भाई पीछे समझ में आ गई बात, 660 कहां से है पीछे आ गई समझ में बात, क्योंकि आपने 25-25 रुपए क्या कर लिए खर्चा, 3 लोगों ने खर्चा कर लिए, तो बचे तुम्हारे पास कितने रुपए टोटल 75 रुपए खर्चा हो गया ना, तो कितने बचे 600, और जब तुमने खर्चा कर लिए तब अनुपात कितना बचा है 5:4:2, तो 11 बराबर 660, तो 1 बराबर 60, तो इसके पास कितने रुपए बचे, इसके पास और इसके पास, ठीक। तो ए को धन प्राप्त किए थे, ए ने इतने रुपए प्राप्त किए थे क्या 325, 25 तो खर्चा कर दिया ना तुमने, समझ में आ गया, तो आंसर क्या आएगा 325, एनओटी भी तो है, ठीक। नन ऑफ दीज, एनओटी मतलब नन ऑफ दीज, ठीक, इनमें से कोई नहीं, आ गया समझ में आ गई बात। ये क्या किया, पढ़ो फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने पे बांटे गए थे 435, पर ए बी सी ने क्या कर दिया 25-25 खर्चा कर लिए, तो टोटल रुपए कितने खर्चा हो गए
75। तो बचे कितने? अब वो रुपए का अनुपात कितना बचा है? 4:5:4:2। तो टोटल 11 बराबर कितने के? तो एक का हिस्सा कितना आया? ये 300 अब है, पर मिले तो 325 थे ना, खर्चा कर दिए। अब बताओ, अब जिससे पूछो वही बताएगा। तुम अपने आगे खड़ा करो सबको वगैरह, तुम बताओ बेटी, खड़ी हो तुम आई सकते, तुम अपने पीछे, तुम लोग हम पूछना ही नहीं है, तुम लोग को आता है, तुम खड़ी हो बिटिया सबसे पीछे, पीला सूट, तुम खड़ी हो। अब बताओ जरा, ये खड़ी जल्दी जल्दी बताओ। आज ही का पहला क्वेश्चन था ना, ऐसे ही क्वेश्चन था ना पहला, तुम बताओ बिटिया जल्दी बताओ। और बोलना कोई नहीं, ध्यान रखना अगल बगल, ठीक? बताओ 2x बराबर 3y बराबर 4z, तो x का मान कितना आएगा? फिर बोले तुम लोग, बताओ x का मान कितना आएगा? कैसे? x का मान कहां लिखा है? x का मान कहां लिखा है? हम पीट देंगे, बता रहा है पीछे भी, समझ में आई बात? तुम बताओ x का मान कहां लिखा है? सामने 3 और 4 कितना हो गया? 12। वेरी गुड, ठीक, शांत रहो। तुम बताओ y का मान, इधर आगे लड़की, आगे बताओ तुम, y का मान क्या लिखा है? कहां लिखा है? कैसे? 4 दूनी 8, ठीक। तुम बताओ पीछे, तुम बताओ z का मान बताओ, z का मान कितना लिखा है? कितना लिखा है? z के सामने क्या लिखा है? कितना लिखा है z के सामने? z के सामने तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है, 3 और 2 नहीं दिख रहा है तुम्हें, तो 3 दूनी कितना होता है? आ गया? x का मान कितना आया? 12, y का मान 8, z का मान, तो काटेंगे ना इसको, तो 6 4 3। वेरी गुड, आ जाएगा ना? ये कर लोगे ना क्वेश्चन? 1500 रुपए पी और क्यू बांटे गए, तो 3:2 बांटे गए, तो 5 बराबर कितने के? 1500, तो 1 बराबर 300 है ना, 5 और 1500, कर लोगे ना क्वेश्चन? ये भी हो जाए क्वेश्चन। लड़के और लड़कियों के अनुपात कितना है? 7 अनुपात, तो 12 बराबर कितने के? ये छात्र बोल रहा है, छात्र कौन होते हैं? लड़के लड़कियां दोनों, है ना? दैट इज स्टूडेंट्स। सेम क्वेश्चन, यदि बताओ दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5 अनुपात, और पहली संख्या कितनी है? 20, तो पहली संख्या तुम्हारे हिसाब से कितनी? 5 बराबर कितने के? तो 1 बराबर, तो 4 सत्ते हो गई दूसरी संख्या। इसमें चौथा समानुपात पूछ रहा है, क्या करेंगे? 14 18 और चौथा गायब, ठीक, ये तो गायब है ना? अच्छा, एक बात आई थी आपको हमने, पहले को भाग किससे करते हैं? बताओ तुम, पहले को भाग, हाँ तुम इसे पूछ रहे, हाँ हाँ, पहले को नहीं, पहले को भाग किससे करते हैं? इसमें अभी बताई थी बात हमने, पहले को हमेशा किससे भाग करते हैं? दूसरे से या तीसरे से? तीसरे से, तो 14 दूनी तो 18 दूनी, हो गया आंसर। समझ में आ गई बात? जरूरी नहीं कि आप गुणाई भाग करने लगो, ठीक, पहले का भाग तीसरे में, दूसरे का भाग चौथे में, समझ में आ गया? तो 14 दूनी तो 18 दूनी, हो गया आंसर। अच्छा, इसमें तीसरा अनुपात पूछ रहा है ना? तो 9 9 45
45 और x। ठीक, अब फिर से बताओ, 9 पना 5 आया तो 45 पंचे हो गया आंसर सीधे। ठीक है, समझ में आ गई बात। यह तरीका 90% एप्लीकेबल रहता है। ठीक है, बता, आप इसको करते रहो। आप ये कर लोगे ना भैया। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? मैथड बताओ कौन सा लगेगा। शांत बैठना बिल्कुल। मैथड कौन सा लगेगा? शांत बैठो बिल्कुल, अब कोई बोलना नहीं जाना था, और जिसकी आवाज आ गई उसको बाहर कर दें क्लास से। बताओ। ठीक, तुम बताओ क्यों लगेगा? हाँ, ये भी तो पूछना है ना। ने बता दिया क्रॉस लगेगा, तो तुमने भी कह दिया क्रॉस लगेगा, तो क्यों लगेगा बताओ। क्रॉस क्यों लगेगा मैथड? तुम बताओ क्रॉस क्यों लगेगा? 2 रेशियो दिए, ठीक है ना। और उसके साथ क्या दिया गया है? क्रॉस मेथड कब लगता है? जब केस मल्टीप्लाई का हो या प्लस का हो। है केस काहे का हो? तुम बताओ। मल्टीप्लिकेशन का केस हो तब लगता है ना। क्रॉस तब लगता है जब प्लस का केस हो। किसका केस हो? हाँ, प्लस का केस हो। ठीक है ना। और देखो 30 प्रत्येक में 30 बढ़ाने को कह रहा है ना, वो जोड़ेगा तभी तो अनुपात बनेगा, तो प्लस का केस नहीं हो गया। ठीक, और 2 अनुपात दिए हो। कितने अनुपात दिए हो? या तो कोई वैल्यू जोड़ी जाए या तो कोई वैल्यू, तभी लगता है क्रॉस मेथड। ठीक है, समझ में आ गई बात। या आप तभी याद रख पाओगे जब आप ये याद करोगे मैथड याद है तभी क्वेश्चन होगा, नहीं आप कभी हमेशा भूल जाओगे। ठीक, क्वेश्चन तभी याद रहेगा। 3 अनुपात 4 है, उनमें से प्रत्येक में कितना जोड़ा गया? 30। तो पहले अनुपात लिखते हैं 3 अनुपात 4। ठीक, और अनुपात कितना हो गया? 9 अनुपात, और कितना जोड़ा आपने? +30। समझ में आ गई बात। अब क्या करोगे बताओ जल्दी से। फिर वही बात, 10 तियां बताया था एक ही तरफ गुणा करते हैं, बताई थी बात। क्योंकि ये बताए क्यों था बताओ, इसके पीछे का रीजन क्या था? एक ही तरफ गुणा करने के पीछे का रीजन क्या था? डायरेक्ट गुणा क्यों नहीं कर रहे थे ऐसे से, जबकि बुक में ऐसे दिया गया है। डायरेक्ट गुणा क्यों नहीं कर रहे थे? याद करो, बताओ। नहीं, हम कर क्यों नहीं रहे हैं, जबकि करना चाहिए ना। वे क्यों नहीं कर रहे हैं बताओ, तुम बताओ। अभी बताओगे तुम लोग, अभी देखना अभी। ठीक है, तुम लोग पढ़ते लिखते थोड़ा हो, यही तो बता रहे हैं। तुम बताओ बेटिया क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, वेरी गुड। अगर क्या होगा, अगर आपने डायरेक्ट गुणा कर दिया दोनों तरफ ना, तो आप फिर क्या करोगे? आप हमेशा बड़े छोटे घटा दोगे, और कभी कभी क्या होगा, माइनस में आएगी वैल्यू, और माइनस में आएगी तो आंसर क्या होगा? वो एनओटी लिखा ना नीचे एक ऑप्शन, तो वो सीएनडी भी हो सकता है। ठीक, इसीलिए सिर्फ गुणा किस तरफ करना है? एक तरफ। तो पहले बताओ कितना आएगा? 30। अब 9 का गुणा किसमें करेंगे? 30 में। 9 तियां 27। ध्यान रखना, ये एक तरफ गुणा करने के पीछे का रीजन क्या है? आंसर क्या आएगा? एनओटी तो आपको पता नहीं लगेगा, ध्यान रखना। और जब ये करो तो आपको पता रहेगा हमेशा। ठीक, करा जाए। अब बताओ कितना आएगा? 9 तियां 27। कितना आएगा? इधर वैल्यू छोड़ दें इधर, और इधर क्या लिखेंगे? 200। अब बताओ, 9 चौको 300, 9 चौको 36 लिखे यहां पर, और 10 का गुणा करो, कितना है? -300। अब देखो जरा, ये 300 लिखा है, ये माइनस का और ये माइनस का। देखो दोनों वैल्यू एक बराबर 5 आ गया ना। प्लस में आया माइनस में आ गया? प्लस में। बात समझे कि नहीं समझे? कभी कभी क्या हो, गलती हो जाएगी आपसे। आप भाई ऐसे करो, 10 तियां 30, 9 चौको 36, 36 में 30 घटाया 6 लिख दिया आपने। इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया। जो बड़ी वैल्यू उससे छोटी वाली घटा दोगे तो आ जाएगा आंसर गलत। जरूरी थोड़ा वही हो, आप अगर इधर से इधर घटाओगे तो इधर से इधर ही घटाना है आपको गुणा करने के बाद, पर ये आप याद नहीं रख पाओगे। इसीलिए आपको गुणा करना कैसे बताओ? सिर्फ एक तरफ। ठीक,
जब आप 4-5 बार करो तो अपने आप सीख जाओगे बात। तो 1 बराबर कितना आ गया बेटा 5। क्या पूछ क्या रहा है, नंबर है तो 5 तिया और 5 चौको 15-20 आ गए कहीं। ठीक, अब बताओ क्या लिखा है। एक राशि को ए बी सी के बीच में 4, 6 और 9 के अनुपात में बांटा गया। यदि एक का हिस्सा सी के हिस्से से 50 रुपए कम है, एक का हिस्सा सी के हिस्से से, तो एक का हिस्सा है कितना जल्दी बताओ। एक का हिस्सा है कितना और सी का हिस्सा कितना है, तो कितना कम है। 5 बराबर कितने के, तो 1 बराबर कितने के 10 के। समझ में आ गया। तो 10 चौक 10 छक्का और 10 नौइया क्या पूछ रहा है, तो कुल राशि। चलो बताओ पहले एक का हिस्सा सी से कितना कम है, तो 5 बराबर कितने के, तो 1 बराबर कितने के 10 के। ठीक ना। अच्छा कुल राशि का कितना पूछ रहा है वो, 1/5। कुल राशि कितनी हो गई 9, 6, 15, 4, 19। 19 दाम 190 का 1/5 करो कितना होगा 38। 38 कहीं दिख रहा है, कर लो क्वेश्चन। नेक्स्ट बताओ, ये बताओ क्वेश्चन कौन सा है। 2 अनुपात दिख रहे हैं। व्यय क्या कराता है, घटाया था जोड़ाता है। आय में व्यय घटाते हैं या जोड़ते हैं, घटाते हैं ना। ठीक है, तो जोड़ घट रहा है ना, तो कौन सा मेथड लगेगा क्रॉस। केस किसका, प्लस का है मल्टीप्लाई का, प्लस का। वो करते भले मल्टीप्लाई है, केस किसका है ये प्लस का। अनुपात कितना था, काय का अनुपात है आय का। व्यय का अनुपात बताओ 9:5। बचत कितनी इनकी, और इसकी बचत कितनी है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पचम एक तरफ करेंगे गुणा, पचम 25 माइनस 15 नौइया, 15 नौइया माइनस का आएगा ना 13500 और 9 तिया 27। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। समझ गए कैसे, एक माइनस आएगा और एक माइनस यहां से आएगा, प्लस हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा माइनस, वो प्लस हो जाएगा भैया, एक माइनस बीच में आएगा। ये कितना बचा माइनस का, बराबर माइनस का 3000, तो माइनस माइनस, तो एक बराबर कितना आ गया 1750। अब किसकी वैल्यू पूछ रहा है, आय। 1750 में कितने गुणा करेंगे 5 का, आय आ जाएगी। ठीक, और 1750 में 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3700। क्या पूछ रहा है, उनका व्यय पूछ रहा है। रुक जाओ, पहले गुणा तो आय में करोगे आप, गुणा हमेशा आय में होगा। तो पहले गुणा करो 17 गुणे कितना 5, 1750। 1750 गुणे कितना 5। ये किसकी आय आ गई बेटा, पहले वाले की। और बताओ उसने बचत कितनी की है 2000। अगर 2000 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा उसका व्यय, आ जाए नहीं आ जाएगा। तो गुणा करके 2000 घटाओ, एक का व्यय आ गया। आई बात समझ, नहीं समझ आई बात। आय से अगर बचत घटा दोगे तो व्यय आ जाएगा ना। गुणा हमेशा ऊपर वाले में होगा, नीचे वाले में गुणा नहीं होगा। दिमाग में रखिएगा इस बात को, गुणा हमेशा कहां होगा ऊपर वाले। ठीक, अब ये मेथड आप कर चुके बहुत बार। ये भी सेम क्वेश्चन है, छोड़ने वाले लड़के याद है ना क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। 5:3 है, 9:7 है, 2 अनुपात दिए गए। जितने भी आयु वाले क्वेश्चन होते हैं 2 व्यक्तियों के अनुपात दिया होता है, सब ऐसे होते हैं। ठीक है, सब इसी मेथड हो जाएंगे। पहला अनुपात कितना था और कितने वर्ष बाद कह रहा है वो 5 वर्ष पहले, मतलब माइनस करोगे ना। तो पहला अनुपात कितना था
1 अनुपात, और फिर अनुपात कितना हो गया, कितने साल पहले, समझ में आया माइनस क्यों किया, कर लोगे हल इसी तरीके से। गुणा कहां करोगे हमेशा, पहले वाले में, 1 और 2 में, ठीक। करिएगा क्वेश्चन वाला, होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर ही लो आप लोग, अब करो सॉल्व इसका, हल करो इसको। कल क्लास के बाद इसी चैप्टर का टेस्ट, हाँ, और क्या परसों लें क्या, हाँ तो बताएंगे नहीं फिर अब हम पूरे सप्ताह में, ठीक है ना, टेस्ट पेपर सर के पास पहुंच जाएगा, ठीक। आया आंसर, कितना आ गया, 3:5 आ गया, आ गया। कर लेंगे क्वेश्चन वाली, पूरी 2 सीट पड़ी हुई है आपके पास, ग्रुप में पड़ी होंगी ना सीट वाली, ठीक। आप इस सीट को लगाइएगा, जो क्वेश्चन ना है वो पूछिएगा सीट से, ठीक है, समझ में आ गई बात। ग्रुप में सीट पड़ी होगी, या तो यूट्यूब पे पड़ी है, यूट्यूब पे दोबारा जाकर पढ़िएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। श्री विजय क्लासेस सर्च कर लीजिएगा ग्रुप पे यूट्यूब पर, और उससे दोबारा पढ़ लीजिएगा जाकर, है ना, रेशियो। सवाल, अब बातें ना करो भैया।